मैथ सीखने के लिए हमारे चैनल नर्सा क्लासेस को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 5 दे रखा है अपन को गिवन सेक थीटा 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल टिग्नोमेट्री, मतलब सेक थीटा के अलावा जितने भी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको कैलकुलेट करना है। तो पहले सेक थीटा आपको पता है क्या होता है? नहीं पता? वापस से वही आ जाइए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सेक ही तो पता है आपको, कोस का उल्टा होता है, तो साइन कोस का उल्टा एच अपॉन बी। तो एच की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दिखा रही है, पी की कैलकुलेट करनी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे अपन। राइट एंगल ट्राइंगल थीटा यहाँ पे दे देंगे, वो एंगल यहाँ पे दे देंगे और थीटा यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि उन्होंने बता नहीं रखा थीटा कहाँ पर है, ओनली थीटा बोल रखा है। ABC, तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी है 13, बी की दे रखी है 12 और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया किस थ्योरम का यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो एच स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144। अपन इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो पी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 5। अब बस अपन को किसकी दे रखा है, अपन को सेक थीटा की तो वैल्यू दे रखी है। सेक थीटा की क्या दे रखी है 13/12। इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबकी वैल्यू निकालनी, तो क्या क्या आएगा वही नंबर्स लिखेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, उसके बाद सेक आता है वो अपन ने ऊपर लिख दिया, कोट थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है P/H, फिर उसके बाद कोस होता है B/H, फिर टेन होता है P/B, फिर कोसेक साइन का उल्टा होता है H/P, और कोट टेन का उल्टा होता है B/P। बस डायग्राम में वैल्यू देखिए और पुट कर दीजिए। P की वैल्यू क्या है अपने पास? P की वैल्यू 5 है, H की वैल्यू 13 है। B की वैल्यू क्या है अपने पास 12, H की वैल्यू 13 है। P की वैल्यू क्या है अपने पास 5, B की वैल्यू 12 है, H की वैल्यू 13 है, P की वैल्यू 5 है। कोट B की वैल्यू अपने पास 12 है और P की वैल्यू 5 है। ये आंसर आपका इसी के साथ। तो टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 7 है 8.1 एक्सरसाइज का। इसके अंदर क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ कोट थीटा इक्वल 7/8 और इवेल्यूएट करने हैं ये दोनों क्वेश्चन अपन को। तो पहले अपन कोट थीटा वैल्यू निकालते हैं। कोट थीटा क्या है? कोट थीटा दे रखा अपन को 7/8। भाई पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपको हर बार लिखना, जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा ये। तो कोट आपको पता है 10 का उल्टा होता है, तो 10 का उल्टा B/P। तो ये हो जाएगा B की वैल्यू और P की वैल्यू दे रखी है, अपन को H की वैल्यू निकालनी है। वही राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे अपन। राइट एंगल बनाने के बाद थीटा है तो थीटा अपन C पे दे देते हैं। C के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो अपन को B और P की वैल्यू देखिए। B की वैल्यू अपन को दे रखी है 7 और P की वैल्यू दे रखी है अपन को 8, और H की वैल्यू निकालनी। तो H की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है किस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अपन को H स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो P की वैल्यू क्या है अपने पास? P की वैल्यू 8 है और B की वैल्यू 7 है, इसका स्क्वायर। तो H स्क्वायर 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 113। H की वैल्यू आ गई अपने पास 113। इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है तो ये अंडर रूट में ऐसी कैसी आएगी। H की वैल्यू अपने पास आ गई 113। लेकिन मैं इससे आपको और भी सिंपल बताऊंगा। अभी इस H की वैल्यू अपने पास यूज़ ही नहीं लेंगे अपन, इसके बिना इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो अभी अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब आपने अगर कभी पढ़े हो फॉर्मूले वगैरह तो आपको एक फार्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है। ऐसे नीचे 1 प्लस कोस थीटा है और 1 माइनस कोस थीटा है। तो इसमें एक सिमिलरिटी दिख रही होगी आपको। अगर अपन इसको A मान ले, इसको B मान ले, तो क्या हो जाएगा A प्लस बी A माइनस बी। ये किसी का फॉर्मूला होता होगा तो आपको पता हो तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A प्लस बी और A माइनस बी। सिमिलरली नीचे भी अगर इसको A मान ले, इसको B मान ले, तो A प्लस बी और A माइनस बी, ये भी इसी का फॉर्मूला है। तो अपन को सिंपली लिखना क्या है? अपन को लिखना है A स्क्वायर B स्क्वायर। तो A की वैल्यू 1 है
तो 1 का स्क्वायर और माइनस बी की वैल्यू साइन थीटा है तो सो साइन थीटा का स्क्वायर। सिमिलरली नीचे 1 का स्क्वायर और कोस थीटा है तो इसे हो जाएगा कोस थीटा का स्क्वायर। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला बताया था जिसके अंदर मैंने बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में देख के आइएगा फॉर्मूला, उसके अंदर मैंने बताया था 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। अब आपको पता हो कोस अपॉन साइन, तो टेन थीटा का ये टेन थीटा एक और बोलता है, टेन थीटा ये बोलता है कि टेन थीटा किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का, ये होता है टेन थीटा बोलता है। तो अपन को कोस इसका अपोजिट दे रखा है, तो टेन का अपोजिट भी क्या होता है, कोट। तो कोस अपॉन साइन किसके बराबर हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा के, किसके बराबर हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा के। आप देखो अपन को वैल्यू किसकी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, कोट थीटा की दे रखी है, तो अपन को बस जस्ट उसका स्क्वायर करना है। तो अपने पास आ जाइए, अपन को क्या करना है, कोट स्क्वायर थीटा अपने पास आया है, तो कोट की वैल्यू अपन को दे रखी थी 7/8/7, क्या दे रखी थी अपन को, 8/7, 7/8 अपन को वैल्यू दे रखी है, सॉरी कोट थीटा की क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 7/8। तो जस्ट इसका स्क्वायर कर देना है, यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा है तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, बस सिंपल। इसमें क्वेश्चन आपको पूछा है, सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट बोला था आपको कि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो वही कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट की वैल्यू आपको दे रखी है 7/8 और कोट स्क्वायर थीटा करेंगे तो अपन इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 49/64। ये इन दोनों के आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 ये बोल रहा है इफ़ 3 कोट ए इक्वल्स टू 4 देन चेक करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं, है या नहीं। तो अपन आज सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में अपन को दे रखा है 3 कोट ए इक्वल्स में 4, तो अपन को पहले कोट ए की वैल्यू निकालनी है। तो कोट ए क्या हो जाएगा, 4 ही मल्टीप्लाई में इधर आगे कायम हो जाएगा डिवाइड में। तो कोट ए आपको पता है क्या होता है, कोट ए होता है बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी। तो अपन को एच की वैल्यू निकालनी है, तो सेम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद थीटा अपन को इस बार ए पे बोल रखा है, तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। नेमिंग दे देंगे ए बी सी, सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, बचा हुआ बेस। तो अपन को बी और पी की दे रखी है, बी की वैल्यू 4 दे रखी है और पी की वैल्यू 3 दे रखी है। एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच की वैल्यू निकालने के लिए भाई पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर एच की वैल्यू निकालनी, तो पी का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 √25। और 25 किसकी वैल्यू, अंडर किसका होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई थी 5। एच की वैल्यू अपने पास क्या जाएगी 5। अब अपन को जो गिवन कंडीशन है वो सोल्व करनी है। तो अपन को बोल रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है क्या, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो अपन इन दोनों को पैरेलल दे के चलेंगे, जिससे कि अपन को आंसर सेटिस्फाई जल्दी हो जाएगा और आसान तरीके से समझ में आएगा। तो अपन को वैल्यू दे रखी है यहाँ कोट की और पूछ रहा है 10 में। तो आपको पता है कि कोट ए की वैल्यू अपने पास 4/3 है, तो आपको पता है कोट 10 का उल्टा आता है, तो 10 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी 3/4। ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 10 की। तो अपन यहाँ 10 की वैल्यू पुट कर देंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू है 3/4 का स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। सिमिलरली इधर कोस ए स्क्वायर, तो कोस ए स्क्वायर, तो अपन कोस और साइन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं कोस ए की और फिर निकाल लेते हैं साइन ए की। तो कोस क्या बोलता है अपने पास, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, और साइन क्या होता है, पाकिस्तान अपॉन मतलब पी अपॉन में एच। तो बी की वैल्यू अपने पास क्या है, बी की वैल्यू अपने पास 4 है और हाइपोटेनियस की 5 है। सिमिलरली पी की वैल्यू 3 है और हाइपोटेनियस की 5 है। तो इन दोनों की वैल्यू आ गई। तो अपन को कोस स्क्वायर ए करना है, कोस की वैल्यू 4/5 है, तो 4/5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और साइन की वैल्यू 3/5 है, तो 3/5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब सिमिलरली इसको सोल्व करना है, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होगा। सिमिलरली नीचे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, और इधर चलेगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का 25। सिमिलरली इधर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का 25। ऊपर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर आएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, और सिमिलरली नीचे 16 प्लस 9 और एलसीएम इसका 16 आ जाएगा। और इधर एलसीएम लेंगे तो 25 और ये हो जाएगा 16 माइनस 9। 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा अपने पास 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 करेंगे तो 7,
और नीचे 16 + 9 क्या हो जाएगा 25, और इधर 16 में से 9 गया तो 7 और नीचे क्या है 25। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब RHS इक्वल्स टू LHS, हैंस प्रूफ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल। तो क्वेश्चन 9 है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल बी पर है और tan की वैल्यू देखिए 1/√3 और अपन को इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन से पहले अपन लिख लेते हैं tan की वैल्यू। tan A क्या है 1/√3 और tan A की वैल्यू क्या होती है वो होता है P/B। तो अपन यहाँ डायग्राम बना लेते हैं पहले, ये डायग्राम हो गया। tan A थीटा कहाँ पर है A पे, ABC, B पर 90 डिग्री का एंगल है। थीटा के सामने वाला आपको पता है क्या होता है परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होती है। अब वैल्यूज़, P की वैल्यू क्या है अपने पास 1 और B की क्या है √3। अब ये A के लिए हो गया, लेकिन क्वेश्चन में देखिए आपको A और C दो पूछे, तो C का डायग्राम हम पहले बना लेते हैं ताकि अपन को बाद में दिक्कत नहीं है। तो थीटा इस बार C पर रखेंगे अपन, ये C हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। थीटा C पर रखेंगे तो थीटा के सामने वाला वैल्यूज़ तो सेम रहेगी, वैल्यूज़ पहले लिख देते हैं अपन √3 और 1 और H ये है, वैल्यू सेम रहेगी। ये क्या हो जाएगा इस बार परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इस बार बेस हो जाएगा। अब अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। H की वैल्यू निकालने के लिए अपन को पता है किस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है H² = P² + B²। तो H², P की वैल्यू अपने पास क्या है 1 और B की वैल्यू √3 का स्क्वायर, तो H 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √3 का हो जाएगा 3 √4 और ये किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो H की वैल्यू अपने पास आ गई 2। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अपन को क्या बोल रखा है sin A cos C + cos A और sin C। ठीक है, पहले इसकी लिख लेते हैं। साइन क्या होता है अपने पास P/H और कोस का होता है B/H, प्लस कोस का होता है B/H और साइन का होता है P/H। अब थीटा के हिसाब से देखना है, तो थीटा A है तो अपना A वाले डायग्राम पे आ जाएंगे। तो A पे P की वैल्यू क्या है 1 और H की क्या है 2। फिर C कोस होता है C वाले डायग्राम पे आ जाएंगे, C वाला ये रहा, तो C पे B की वैल्यू 1 है और H की वैल्यू 2 है। फिर प्लस, फिर A वाले डायग्राम पे आ जाएंगे, A पे B की वैल्यू √3 और H की वैल्यू 2 है इंटू, फिर C वाले डायग्राम पे आ जाएंगे, C वाला ये रहा, C पे P की वैल्यू क्या है अपने पास √3 और B की वैल्यू H की वैल्यू क्या है 2 है। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 और 4 आएगा और इन दोनों √3 मिलकर क्या बन जाते हैं 3 और 2 × 2 क्या हो जाएंगे 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा और 1 + 3, तो इसका हो जाएगा 4/4, इसका आंसर आ जाएगा 1। अब अपन करते हैं सेकंड क्वेश्चन सोल्व। सेकंड लिखेंगे क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है cos C - sin A sin C। तो भाई कोस की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। कोस क्या होता है B/H माइनस P/H इंटू P/H। अब ए वाले डायग्राम पे देखेंगे, ए वाला डायग्राम कहाँ है, ये रहा अपने पास। ए पे B की वैल्यू क्या है अपने पास √3 और H की वैल्यू क्या है 2। फिर C वाले डायग्राम पे देखेंगे, C पे B की वैल्यू क्या है अपने पास 1 और H की वैल्यू है 2। फिर साइन ए वाले डायग्राम पे देखेंगे, P की वैल्यू क्या है 1 और H की वैल्यू क्या है 2। फिर साइन C वाले डायग्राम पे देखेंगे, P की वैल्यू क्या है √3 और H की वैल्यू क्या है अपने पास 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आएगा और नीचे 2 × 2 4 हो जाएगा। इधर भी 1 × √3 करेंगे तो √3 आ जाएगा और 2 से 2 करेंगे 4 हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं अपन। तो 10 बोल रहा है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल क्यू पर है, PR + QR का सम 25 है, PQ की वैल्यू अपन को 5 सेंटीमीटर देखनी है, इनकी अपन को वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले अपन ये वैल्यूज सॉल्व करते हैं। तो पहले PQR का एक डायग्राम बना लेते हैं अपन। PQR का तो नेमिंग दे देते PQR, क्यू पर 90 डिग्री बोला है उसने, ठीक है, और अपन R पे थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, PQ की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर और अपन को दे रखा है कि PR + QR = 25 सेंटीमीटर। तो ये दे रखा है। तो अपन लेट सपोज कर लेते हैं, अपन QR को क्या मान लेते हैं, QR को अपन ले लेते हैं X, क्या ले लेते हैं X। तो अपने पास PR की वैल्यू क्या आ जाएगी, PR की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस में X, 25 माइनस में X। अब अपन को वैल्यूज़ निकालनी, तो अपन के पास H की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, PR की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस X और B की वैल्यू आ जाएगी QR की अपन मान ली X। अब अपन को वैल्यूज़ निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, H² = P² + में B²।
एच स्क्वायर रोक दे। तो एच की वैल्यू क्या है अपने पास 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। पी की वैल्यू अपने पास 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे, और बी की वैल्यू अपने पास क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे 25 है, इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते। तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको ले लेंगे ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स और प्लस एक्स का स्क्वायर। इधर हो जाएगा 5 का 25 और इसका एक्स का एक्स स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है 6 टू 5, 25 टू 50 एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर चल रहा है 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, उधर जाके माइनस में वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इधर हो जाएगा। अब अपने पास बचा है 6 टू 5 माइनस 50x, और इधर बचा है 25। तो इस 50x को इधर ले जाएंगे अपन, तो क्या हो जाएगा 50x, और ये 25 इधर आ जाएगा, तो 6 टू 5 माइनस में 25। तो x की वैल्यू आ जाएगी 600 अपॉन में 50, 0 0 कैंसिल आउट, और 6 12 जा 5 12 जा 60। तो x की वैल्यू अपने पास 12 आ गई। तो यहाँ पे अगर अपन करेंगे तो 25 अब आ जाएगा 25 माइनस 12, तो h की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 13, और x की वैल्यू क्या आ गई 12। अब अपन को सिंपल क्वेश्चन सोल्व करना है, अपने पास तीनों की वैल्यू आ चुकी है। तो अब अपन को साइन p की वैल्यू निकालनी है, कोस p की वैल्यू निकालनी है, और tan p की वैल्यू निकालनी है। थीटा अपन को p पर पूछा है, अपन ने थीटा इस बार r पे ले रखा है, तो अपन को डायग्राम वापस बनाना पड़ेगा। तो अपन यहाँ एक बार डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना है, बस ये जो पी एच बी है इनको चेंज करना है। पी क्यू आर थीटा आर पे था, इसकी वैल्यू 13 थी, 12 थी और 5 थी। बस इस बार पी पे लेना। पी के सामने वाला क्या हो जाएगा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। साइन पी बताया आपको क्या होता है, पी साइन क्या होता है पी अपॉन एच। पी की वैल्यू क्या है अपने पास 12 और एच की वैल्यू है 13। कोस पी कोस की वैल्यू आती है बी अपॉन एच। बी की वैल्यू क्या है अपने पास 5 और एच की वैल्यू क्या है अपने पास 13। tan पी क्या होता है पी अपॉन बी। पी की वैल्यू क्या है अपने पास 12 और बी की वैल्यू क्या है अपने पास 5। ये तीनों के आंसर आते हैं।